देखिए दोस्तों, इसी को बोलते हैं नेटवर्क, और नेटवर्क जहां है वहां कमाई है। जैसे एग्जांपल, जियो, आज जियो के पास 2500 करोड़ ग्राहकों का नेटवर्क है। मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए, क्या जियो का सिम बिकना बंद हो गया? नो। बिक रहा है। इतने नेटवर्क हैं फिर भी बेच रहा है। उसको मालूम है कि इसमें बहुत सारे लोग छोड़ेंगे, बहुत सारे लोग रिचार्ज नहीं कराएंगे, बहुत सारे लोगों का आईडी ब्लॉक हो जाएगा, बहुत सारे लोगों का मोबाइल नंबर बंद हो जाएगा। हमें नए 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 कंज्यूमर चाहिए चाहिए चाहिए, इसलिए वो अपना नेटवर्क बढ़ा रहा है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भारत का सबसे बड़ा बैंक है, लेकिन इसके बावजूद भी वो गांव-गांव में सीएससी सेंटर खुलवा करके अकाउंट ओपन करवा रहा है। क्यों? उसको मालूम है कि गांव-गांव के लोग मेरे यहां शहर के ब्रांच में नहीं जा पा रहे हैं और मुझे ग्राहक चाहिए, इसलिए वो अपना कस्टमर बढ़ा रहा है। इसलिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इंडिया का ही नहीं पूरे विश्व का सबसे बड़ा बैंक है। गलत या सही? सही या गलत? सही। आज बीजेपी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बन गई। पहले कांग्रेस थी, लेकिन क्यों बीजेपी पार्टी बन गई? क्योंकि बीजेपी ने नए लोगों को लाना बंद नहीं किया और कांग्रेस ने नए लोगों को लाने वाला सिलसिला बंद कर दिया। अब जो लाता रहेगा उसका नेटवर्क बढ़ता रहेगा, जो लाता रहेगा उसका बढ़ता रहेगा, वो नंबर 1 बन जाएगा। अगर यही काम कोई और पार्टी शुरू कर दे, उसका नेटवर्क बढ़ जाएगा। सही है गलत सर? इसीलिए बोला जाता है नेटवर्क 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 नेटवर्क। लेकिन सवाल है, हम बैंक नहीं खोल सकते क्योंकि हमारे पास करोड़ों रुपया नहीं है। हम जियो की तरह कोई मोबाइल कंपनी नहीं खोल सकते क्योंकि हमारे पास करोड़ों रुपया नहीं है। लेकिन एक संस्था है जिसका नाम है RCM। इन्होंने पूरे भारत में 12,000 अपनी दुकानें खोल के रखी हुई हैं। गुड मॉर्निंग से लेके गुड नाइट तक का सारा प्रोडक्ट इनके पास अवेलेबल है। बस हमको करना क्या है? अपना दुकान बदलना है और लोगों का दुकान बदलवाने के लिए प्रेरित करना है, और आपका नेटवर्क बनता चला जाएगा, बनता चला जाएगा, बनता चला जाएगा, बनता चला जाएगा, और उसका जो भी प्रॉफिट होगा वो आपको मिलता चला जाएगा, मिलता चला जाएगा, मिलता चला जाएगा। इसी का नाम है नेटवर्क मार्केटिंग। बात समझ में आ रही है? यस। एक मजे की बात और आपको बता दूं कि नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर 3 ऐसी फायदे होते हैं जो दुनिया के किसी भी क्षेत्र में नहीं मिलते। और जो मैं बात कर रहा हूं, ये वही विजन की बात कर रहे हैं जो उन्होंने मुझे दिखाया था, जिसको देख करके हम काम करना शुरू किया। सेकेंड, मनी फ्रीडम। मनी फ्रीडम, जहां पर नेटवर्क काम करता है वहां पर ऑटोमेटिक मनी फ्रीडम होता है। क्योंकि जब आप अकेले काम करके पैसा कमाते हैं तो आपको डर रहता है कि हिसाब से पैसा खर्च करो, क्योंकि अकेले काम किए हैं, पता नहीं अगले महीना तबीयत ठीक रहेगा कि नहीं, ठीक से कर पाएंगे कि नहीं। लेकिन जब आपकी टीम के खरीदने और करने से जब आपको इनकम आती है तो वो आपके बस की बात नहीं होती, अब आपके बस के बाहर की बात हो रही है। अब टीम काम कर रही है और आपको इनकम आ रही है, इसको बोलते हैं मनी फ्रीडम। और सिक्योरिटी फ्रीडम का मतलब क्या होता है कि परमेश्वर ना करे कभी ऐसा हो, लेकिन जो आया है उसको एक दिन जाना है। ध्यान से सुनिएगा, ये एक सर्किल बना है, ध्यान से सुनिएगा। ये आप हैं, ये आपकी पत्नी है, ये आपके बच्चे हैं और ये आपके माता पिता हैं। ये पति है और ये पति दुकान चलाता है, दुकानदार है, दुकान चलाता है, रात दिन शटर ऊपर शटर नीचे करता है, खूब पसीना बहा बहा के पैसा कमाता है। किसके लिए? अपनी पत्नी, अपने दोनों बच्चों और अपने माता पिता के लिए। इसको मालूम है कि हम नहीं पसीना बहाएंगे तो हमारे बच्चों का भविष्य अंधकारमय हो जाएगा। और एक दिन ये जा रहा था मार्केट में सामान लाने, अचानक इस दुकानदार का रोड एक्सीडेंट में मृत्यु हो गई। ईमानदारी से बताइएगा, क्या इसकी पत्नी इसके जनों पर दुकान संभाल पाएगी? नहीं। जब ये जिंदा था तो पूरा परिवार हंसता था, खेलता था, मौज मस्ती करता था, लेकिन इसके मरते ही पूरा परिवार कहां गया? रोड पर। कोई सिक्योरिटी नहीं उसमें, कोई सिक्योरिटी नहीं है। अगर आपको विश्वास नहीं है तो मेरा बात मानिए, आज रात को 1 बजे 2 बजे अचानक अपनी नींद से उठ जाइएगा और देखिएगा कितना प्रेम से आपकी पत्नी, आपके माता पिता, बच्चे सो रहे हैं। और एक पल के लिए आप अपने आप को उसी समय सोचिएगा कि आप इस दुनिया में नहीं हैं, और तब सोचिएगा कि क्या ये पत्नी इतनी चैन से सो पाएगी?
कभी नहीं। ये जो बच्चे दोनों सोए हैं, क्या वो सो पाएंगे? नहीं। वो माँ बाप सो रहे हैं इसलिए कि मेरा लाल है, वो कमा के लाएगा, वो सो पाएंगे? नहीं। ये हाल है दुकानदार का, ये हाल है। चलिए मैं मानता हूं कि हो सकता है कि दुकानदार की जिंदगी में सिक्योरिटी नहीं है। चलिए यहां नौकरी वाले को रखते हैं। क्या नौकरी में वो सिक्योरिटी है जो आज के 50 साल पहले था? नहीं। इसका मतलब यह है कि नौकरी वाले का भी जिंदगी वही होगा। जब तक शरीर दौड़ेगा, तनख्वाह आएगी, परिवार चलेगा। जिस दिन इस दुनिया को छोड़ के गए, परिवार रोड पर आ जाएगा क्योंकि पेंशन नहीं है। प्राइवेट नौकरी का हाल तो वैसे ही खराब है, वहां तो ऐसे ही कुछ नहीं होता। किसानी की बात कर लीजिए, खेती की, ये थे तो सारा काम करते थे। इसके न रहने के बाद क्या पत्नी जाएगी खेती करवाने? नहीं। लेकिन दोस्तों, इस बिजनेस के अंदर सिक्योरिटी, फ्रीडम मिलता है। ये आदमी नौकरी करते हुए, बिजनेस करते हुए, खेती करते हुए, पढ़ते हुए, पढ़ाते हुए, ये अपना टीम बनाता रहा, नेटवर्क बनाता रहा, आरसीएम करता रहा, अपना संगठन मजबूत करता रहा और इस बिजनेस का टेक्निकल अचीवर बन गया और इस दुनिया को छोड़ करके चला गया। टेक्निकल अचीवर बना और टेक्निकल अचीवर बन के इस दुनिया को छोड़ के चला गया। जो आया है उसको जाना है, कोई रोक नहीं सकता। लेकिन ये मेहनत करके टेक्निकल अचीवर आरसीएम का बन के इस दुनिया को छोड़ करके गया। टेक्निकल अचीवर बनते ही इसकी 500,000 लोगों की टीम बन गई। लेकिन अन्य लोगों में और इसके में क्या अंतर होगा, इसको समझिएगा। अन्य लोगों में घर का गार्जियन गया तो पूरा परिवार रोड पर आ गया। लेकिन अगर इनको, अगर भगवान करे, अगर इस दुनिया में अगर कुछ हो गया तो इनका नाम यहां से हटा के इनकी पत्नी का नाम यहां पर ट्रांसफर हो जाएगा। टीम वही रहेगी, बिजनेस वही रहेगा, इनकम जो आती थी वही रहेगी, सिस्टम सारा वही रहेगा। बस इनका नाम हटा करके पत्नी का नाम ट्रांसफर हो जाएगा। पहले इनके करने से परिवार चलता था, अब इनके करने से पत्नी को इनकम आएगा, लेकिन परिवार रोड पर आने वाला नहीं है। और जोरदार ताली बजा दीजिए, जोरदार। हो सकता है कि पत्नी भी न रहे इस दुनिया में, तो पत्नी वाली आईडी बच्चे के नाम से ट्रांसफर हो जाएगा। बच्चा न रहे, उसके बच्चे के नाम से ट्रांसफर हो जाएगा। उसका बच्चा न रहे, उसके बच्चे के नाम से ट्रांसफर हो जाएगा। यानी पीढ़ी दर पीढ़ी ये नेम ट्रांसफर वाला प्रक्रिया चलता रहेगा। लेकिन टीम वही रहेगी, सिस्टम वही रहेगा, नेटवर्क वही रहेगा, बिजनेस वही रहेगा, लोग वही रहेंगे, बस खाली नाम बदलता चला जाएगा। क्या ये सिक्योरिटी कहीं है? नहीं। नो। और इसके अनेकों एग्जाम्पल हम आपको आरसीएम में दिखा देंगे। हमारे एक साथी, उनका नाम है रत्नेश जैन, अभी 3 महीना पहले इस दुनिया को छोड़ करके गए। उनकी आईडी उनकी पत्नी के नाम से ट्रांसफर हो गई। पति के न रहने के बावजूद भी हर महीने पत्नी 7 लाख 8 लाख रुपए महीना कमा रही है आरसीएम से। हमारे उत्तर प्रदेश में बलरामपुर एक डिस्ट्रिक्ट है, वहां के एक प्रजापति जी हैं, रॉयल्टी अचीवर होकर के इस दुनिया को छोड़ के चले गए। 8% रॉयल्टी आज इस दुनिया में नहीं है। उनकी पत्नी को 40-45 हजार हर महीने, एवरी मंथ। सतीश पंडित जी हैं, 16 साल पहले दुनिया को छोड़ के गए। 16 साल से उनकी पत्नी हर महीने आरसीएम से इनकम ले रही है, उसी टीम और उसी नेटवर्क से। बाहरी दुनिया में ये संभव नहीं है। दोस्तों, पैसे कमाने के हो सकते हैं कि सैकड़ों जरिए आपको मार्केट में मिले। अरे पैसे तो आपके झारखंड के वो नेता भी कमा रहे हैं जिनके घर में करोड़ों रुपए मिल रहा है, लेकिन किस काम का पकड़ा रहा तो सीधे सीबीआई के पास। कोई सिक्योरिटी नहीं है, कोई टाइम फ्रीडम नहीं है, कोई सिक्योरिटी फ्रीडम नहीं है। लेकिन एक बार कस के यहां पर मेहनत कर दिए, अपना काम करते हुए, अपनी पढ़ाई लिखाई, नौकरी चाकरी, खेती जो हो वो करिए, बस साथ में इसको लेकर के चलिए। इतनी बड़ी सिक्योरिटी आपको मिलेगी कि दुनिया में कभी आप याद करेंगे कि रविकांत पांडे जी आए थे, उन्होंने मुझे बताया, उनके वजह से मैं ज्वाइन किया और मैंने इस बिजनेस को करना शुरू किया और आज मैं इस बिजनेस का
इसका टेक्निकल अचीवर हूं, और जब कभी आपके मुंह से मेरे लिए आशीर्वाद निकलेगा तो मेरा भी दिल खुश होगा कि हाँ, मेरे बताने से एक आदमी की जिंदगी में परिवर्तन होगा। सही है गलत? सही है ना?